दुबई के तेल के बिजनेस पर काला अंधेरा मंडराने लगा क्योंकि दुबई की जमीन में तेल का लेवल कम होना शुरू हो चुका है और शेखों को इस बात की परेशानी हो गई। इसलिए वो चाहते थे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑयल बिजनेस से कन्वर्ट करके टूरिज्म में प्रमोट करें, ताकि अगर तेल का बिजनेस ना भी रहा तो टूरिज्म से अरबों दौलत कमा सकें। इसलिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन राशिद मखदूम ने 14,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट सोचा। हर साल दुबई में 50 लाख टूरिस्ट घूमने फिरने आते हैं, जिसे वो बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर देना चाहते थे। लेकिन इसमें दिक्कत ये आई कि दुबई बहुत छोटा शहर था। इसलिए क्राउन प्रिंस ने ठान लिया कि अब वो समुद्र के बीच में एक शहर बनवाएंगे और वो चाहते थे कि काम सिर्फ 6 साल में कंप्लीट हो जाए। उन्होंने इस आइलैंड को बाउंड्री की तरह बनाने के लिए सोचा, लेकिन प्रॉब्लम यह आई थी कि आज दुनिया में किसी ने भी कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं बनाई। इस शहर को बनाने के लिए इंजीनियर को कुदरत की ताकत से टकराना पड़ा। यह विशालकाय शहर समुद्र में सीमेंट और स्टील की मदद से बड़ी आसानी से बनाया जा सकता था, लेकिन दुबई के शेख ने कुछ और ही सोचा था। वो चाहते थे कि शहर को पूरी तरह से कुदरती सामग्री से बनाया जाए ताकि आसपास के माहौल में घुल मिल सके। इस प्रोजेक्ट में इतनी रेत और इतनी चट्टानें लगने वाली थी जितने में तो दुनिया के चारों तरफ 2.5 मीटर की दीवार बन सकती है। और इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए दुबई ने दुनिया भर के खास इंजीनियर्स को हायर किया। इंजीनियर्स को यह फिक्र थी कि सर्दियों में उत्तरी तूफान से आने वाली हवाएं और 2 मीटर ऊंची लहरें इस शहर पर वार जरूर करेंगे। सभी जांच पड़ताल के बाद इंजीनियर्स ने हिसाब लगाया कि उन खतरनाक लहरों से बचने के लिए उन लहरों से करीब 3 मीटर ऊंची और 11 मीटर लंबी दीवार बनानी चाहिए। समुद्र में दीवार खड़ी करने के लिए करोड़ों रुपए के 3 जॉर्जर्स मंगाए गए, जो कि समुद्र में रेत लाकर डालते जा रहे थे। अब समुद्र में रेत का थमे रहना आसान नहीं था, इसलिए रेत को थामे रखने के लिए इसमें 6-6 टन के पत्थर डाले गए। इस विशाल प्रोजेक्ट में कुछ भी पत्थर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए हलचल में ही पत्थर सरक जाएंगे और पूरा का पूरा शहर समुद्र के अंदर चला जाएगा। इसलिए गोताखोर बार बार समुद्र में डुबकी लगाकर नीचे पत्थरों की पोजीशन को चेक करने जाते रहते थे। अब बाकी का काम करने के लिए दुबई को 9 करोड़ 40 लाख घन मीटर रेत के सरोवर की तलाश करनी होगी। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इतनी रेत में पूरे लंदन को 1 मीटर नीचे दफनाया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दुबई में तो रेत की कमी नहीं है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि दुबई में जो रेत है वो बहुत ही बारीक रेत है, जो कि समुद्र में बड़ी आसानी से बह जाएगी। इसलिए इंजीनियर मोटे कणों वाले रेत को ढूंढने में लग गए। इंजीनियर्स को पूरे 6 समुद्री मील दूर सागर तल में मिली रेत को पाइप के जरिए 6 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से समुद्र में छिड़कना शुरू कर दिया। अब काम तो ठीक से चल रहा था, लेकिन इंजीनियर्स को शक था कि क्या उनका यह आइलैंड ठीक डिजाइन से बन रहा है। लेकिन दुबई के पास इसका शक दूर करने का उपाय 606 किलोमीटर पर अंतरिक्ष में था। दुबई ने अपने भेजे जीपीएस सैटेलाइट के जरिए ऊपर से ही प्रोजेक्ट को मापना शुरू कर दिया, ताकि प्रोजेक्ट का डिजाइन ठीक तरह से बन रहा है या नहीं। और इस तरह प्रिंस दुबई भी अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर घर बैठे ही नजर रख सकते थे। अब प्रोजेक्ट तो खत्म होने के कगार पर था, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में जब काम खत्म हो जाता है तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर खड़ी होती है। दरअसल उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी योजना अनुसार द्वीपों के चारों तरफ नहीं घूम रहा है। लोगों ने इस आइलैंड के छोटे से हिस्से के लिए भी लाखों डॉलर खर्च किए थे, और अगर ठहरे हुए पानी को तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समस्या का समाधान इंजीनियर्स को जल्द ही ढूंढना होगा। इसका सॉल्यूशन इंजीनियर ने ये निकाला कि वो दीवार के अंदर 2 छेद करेंगे, तो इन होल्स में से ताजा पानी बहकर चारों तरफ फैल जाएगा और दूसरी तरफ भी ऐसा ही होल करना होगा ताकि पानी बाहर निकल सके। अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट को खत्म करने की डेडलाइन पास आती जा रही थी, वैसे वैसे इंजीनियर्स अपने काम को अंजाम देने के लिए लगे हुए थे। अब 12-12 घंटे काम करने वाले एशिया के 40,000 वर्कर्स को काम में लगाया गया था। इन लोगों को 48 डिग्री की झुलसती गर्मी में काम करना था। इस प्रोजेक्ट में 51 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स, होटल, बिल्डिंग्स, सड़कें वगैरह बनाने के काम में लोग जुटे थे। आपको ये बात हैरान कर देगी कि बिक्री शुरू होने से पहले ही 3 दिनों में सारे के सारे मकान बिक गए। इनमें से सबसे महंगा मकान $12 लाख का था। वक्त तेजी से निकल रहा था, लेकिन क्राउन प्रिंस ने सबको 2006 में आलीशान दुनिया देने का वादा किया था। इस 1.6 किलोमीटर इलाके में कम से कम 8,000 विला, 220 शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट होंगे, और खूबसूरत बिल्डिंग के लिए अलग से जगह बनाई जाएगी। और ऐसे ही इंजीनियर्स ने दिए गए वक्त में उन्हें आलीशान शहर बनाकर दे दिया। अगर आज यह शहर न होता तो हो सकता है कि दुबई के पास इतना पैसा नहीं होता। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।